Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start the very first chapter of class 4th maths which is building with bricks. इस वीडियो में ये चैप्टर आपको NCERT से एक्सप्लेन किया जाएगा, प्लस जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके उनको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी बच्चा अगर नया है चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि नेक्स्ट टाइम आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके, चैप्टर नंबर 1 बिल्डिंग विद ब्रिक्स। ब्रिक पैटर्न्स फॉर जागृति स्कूल। आपको जागृति के स्कूल में एक ब्रिक्स का, ब्रिक मतलब होता है ईंट, ईंटों का एक पैटर्न दिया गया है। दिस इज द ट्रू स्टोरी ऑफ जागृति स्कूल इन मुर्शिदाबाद। वेस्ट बंगाल में एक जगह है मुर्शिदाबाद, वहाँ पे एक लड़की रहती है जागृति, उसके स्कूल की एक सच्ची कहानी है जो आपको नीचे बताई जा रही है। व्हेन इट्स बिल्डिंग वॉज बीइंग मेड, जब स्कूल की बिल्डिंग बन रही थी, देर वॉज अ प्लान टू मेक ब्रिक पैटर्न ऑन द फ्लोर एंड वॉल्स। तो ये डिसाइड हुआ, ये प्लान किया गया कि फ्लोर के ऊपर यानी कि फर्श के ऊपर, नीचे ज़मीन पे और वॉल्स पे, दीवारों पे ब्रिक्स के ईंटों के कुछ पैटर्न्स बनाए जाएंगे। जमाल, कालू एंड पीआर वर द मेसन फॉर द ब्रिक वर्क। ये तीन आपको वहाँ के जो मिस्त्री थे जो काम कर रहे थे उनके नाम भी दिए हुए हैं, जमाल, कालू और पीआर। दे वॉन्टेड टू गेट न्यू आइडियाज़ फॉर द स्कूल बिल्डिंग। उन्हें स्कूल बिल्डिंग के लिए कुछ नए आइडियाज़ चाहिए थे। सो दे टुक देयर अदर फ्रेंड्स टू सी द ओल्ड टॉम ऑफ मुर्शीद कुली खान। इसलिए वो मुर्शीद कुली खान का जो टॉम था, एक उनका जो मकबरा बोलते हैं इसको, मकबरा था, उसको देखने के लिए वो गए। नीचे आपको उसकी पिक्चर भी दिखाई, ये देखिए, ये है मुर्शीद कुली खान का टॉम। दिस बिल्डिंग हैज़ अ बिग फ्लोर विद अबाउट 2000 ब्यूटिफुल ब्रिक पैटर्न्स। ये जो बिल्डिंग है मुर्शीद कुली खान का जो टॉम है, इसकी एक यहाँ पर स्पेशलिटी आपको बताई हुई है कि ये जो इसका जो फ्लोर है उसमें लगभग 2000 बहुत ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न्स हैं। इसलिए शायद वो वहाँ पर देखने के लिए गए होंगे ताकि उनको कुछ आइडिया मिल जाए कैसे पैटर्न्स वो स्कूल में बनाएंगे। दीज वर मेड बाय मेसन लॉन्ग बैक। और ये जो पैटर्न्स है ये बहुत पहले, ये मकबरा जो है, टॉम जो है वो बना होगा उस टाइम वहाँ के मेसन ने बहुत पहले ये बनाए थे, अबाउट 300 ईयर्स अगो, लगभग 300 साल पहले। देखिए आपको यहाँ पर दिखाए भी हुए कुछ पैटर्न्स। लुक हाउ द ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन द 5 फ्लोर पैटर्न्स। 5 फ्लोर पैटर्न्स दिखाए हुए, देखिए किस तरीके से ब्रिक्स को अरेंज किया गया है। यहाँ पर पहले ऐसे, देन इस तरीके से। नेक्स्ट सेकेंड पैटर्न है आपका ये, यहाँ पर चारों कुछ जो ईंटें हैं वो ऐसे लगाई हुई है और बीच में वही पैटर्न जो पहले था बनाया हुआ है। सेकेंड पैटर्न। थर्ड इज दिस, ये देखिए कितने अच्छे से बनाया हुआ है। फोर्थ इज दिस एंड फिफ्थ इज दिस। ओके, विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट? आपको कौन सा फ्लोर पैटर्न इन पांचों में से सबसे अच्छा लगा? नंबर 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5, जो भी आपको अच्छा लगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। एक पैटर्न का नाम लिखना है। हैव यू सीन सच पैटर्न एनीवेयर? क्या आपने कभी ऐसे पैटर्न देखे हैं? तो देखे होंगे अगर आप कभी किसी मॉन्यूमेंट को विजिट करने गए हो या फिर विलेजेस में जहाँ पर जो ब्रिक्स है वो क्लियर दिखाई देती है। कई बार मेसन जो है बड़े ब्यूटीफुल पैटर्न्स बना देते हैं। अगर देखें तो यस लिख दीजिए। बाई चांस अगर किसी बच्चे ने बिल्कुल पैटर्न नहीं देखे ईंटों के तो आप नो भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा रूल नहीं है। द मेसन केम बैक एक्साइटेड। तो मेसन इतने सारे ब्रिक के पैटर्न को देख के एक्साइटेड हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं। जमाल सेड, जमाल कहते हैं, इन दोज डेज दे हैड मेड सो मैनी इंटरेस्टिंग ब्रिक पैटर्न्स। उस टाइम पर भी उन्होंने कितने इंटरेस्टिंग ब्रिक के पैटर्न्स बनाए हैं। वी हैड फॉरगॉटन दीज, हम तो इन्हें भूल ही गए थे। लेट अस मेक सम नाइस डिज़ाइन ऑन द फ्लोर ऑफ द स्कूल। चलो अब हम स्कूल के फ्लोर पे कुछ अच्छे से डिज़ाइन बनाते हैं। ईच मेसन मेड अ डिफरेंट ब्रिक पैटर्न। जो हर एक मेसन ने अलग अलग ब्रिक के पैटर्न बनाए। द स्कूल इज़ प्राउड टू हैव सच अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग। और स्कूल बहुत प्राउड है अपने आप में, इतनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग जो बन गई है उनकी अभी। चिल्ड्रन प्ले एंड सिंग ऑन इट। बच्चे जो है गाना गाते हैं उन ब्रिक के पैटर्न पर बैठकर, प्ले करते हैं। एंड ऑल्सो मेक न्यू पैटर्न देमसेल्व्स। और अपने आप भी उन पैटर्न्स को देखे कुछ नए नए पैटर्न बनाते हैं, सोचते हैं। ये देखिए वहाँ का एक स्कूल की बिल्डिंग का आपको एक पिक्चर दी हुई है, अलग अलग पैटर्न है सभी। आई एम श्योर दिख रहे होंगे यहाँ पे आपको। ओके, नेक्स्ट पेज पे आपको ये डिटेल में भी दिए हुए हैं, ABCD। ये देखिए अलग अलग पैटर्न्स हैं। ये जिगजैग करके बनाया हुआ है।
फिर ये कुछ सीधी ईंटें, कुछ आपकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकली रखी हुई है, स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग जिसको आप बोलते थे। बीच में एक बहुत पतली ब्रिक्स काट के एक सर्कल बनाया हुआ है, चारों तरफ फिर सर्कुलर उसमें फ्लावर का डिज़ाइन इसको दिया हुआ है। यहाँ पर ये क्रॉस बनाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए कितनी छोटी ईंटें करके बिल्कुल सर्कुलर उसमें डिज़ाइन में रखा हुआ है। दिस इज लास्ट क्वेश्चन है, विच पैटर्न इज मेड इन सर्कल। इनमें से कौन सा पैटर्न है जो सर्कल में बना हुआ है, बिल्कुल दैट इज जे। पैटर्न जे जो है इसमें सर्कल है जे। इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ्स, ड्रॉ अ लाइन। इनमें से किस किस पैटर्न में आप मिरर हाफ ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें आपको लाइन ड्रॉ करनी है। मिरर हाफ आई थिंक काफ़ी में हो जाएगा, शुरू से शुरू करते हैं। इसमें मिरर हाफ हो जाएगा अगर आप यहाँ पे रखें इसको, देखिए अगर आप यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं ऐसे, तो जैसी ईंटें इधर है बिल्कुल सेम ही डिज़ाइन इधर भी है, इसमें भी मिरर हाफ हो जाएगा। बिल्कुल सेंटर से लाइएगा लेकिन लाइन को लाइक दिस, वेट सॉरी, बिल्कुल हाफ से ऐसे, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर भी मिरर हाफ हो सकता है, यहाँ से आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे बिल्कुल सेंटर से। नेक्स्ट इसका मिरर हाफ ऐसे होगा, इसका मिरर हाफ, देन दिस, देन सभी में ही हो जाएगा आई थिंक मिरर हाफ की अगर हम बात करें, दिस, बिल्कुल सेंटर से। तो इन सभी पैटर्न्स का मिरर हाफ यानी कि हाफ आपको ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न्स। अब आपको कुछ नए फ्लोर पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। हाउ टू ड्रॉ अ ब्रिक। अब आपको ब्रिक को ड्रॉ करना बताया हुआ है। दीज आर टू फोटोज ऑफ द सेम ब्रिक। ये एक ही ब्रिक की दो फोटोज हैं। ब्रिक आप जानते हैं एक 3D शेप है। 3D शेप को आप जितने एंगल से देखेंगे आपको अलग दिखाई देगी। ये आपने बिल्कुल फ्रंट व्यू इसका देखा है, ये साइड व्यू है जहाँ से आपको थोड़ा सा ऊपर का अपर पार्ट और ये साइड पार्ट भी दिख रहा है। इन वन फोटो वी कैन सी ओनली वन फेस। इस वाली फोटो में आपको सिर्फ एक ही फेस दिखाई दे रहा है, बैक से ये आपको ब्रिक दिखाई हुई है ऑफ द ब्रिक। इन दी अदर वी कैन सी 3 फेसेस। यहाँ पे आपको 1, 2 और 3 फेसेस दिखाई दे रहे हैं। सर्कल द फोटो शोइंग 3 फेसेस। जिस फोटो में तीनों फेसेस दिख रहे हैं उसको सर्कल करिए। तो ये फोटो है, इसको आप सर्कल कर देंगे। हाउ मेनी फेसेज इन ऑल डज अ ब्रिक हैव। एक ब्रिक में टोटल कितने फेसेस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ब्रिक में होते हैं 6 फेसेस, ओके। नेक्स्ट इज एनी फेस अ स्क्वायर। क्या कोई भी फेस स्क्वायर होता है। 6 फेसेस होते हैं और सभी फेसेस रेक्टेंगल होते हैं, कोई भी स्क्वायर नहीं होता, नो। ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। स्मॉलेस्ट फेस ये वाला होता है जो साइड व्यू होता है इसका, ये आप ड्रॉ कर देंगे ऐसे, यहाँ पर ये स्मॉलेस्ट फेस होता है, ओके। नेक्स्ट विच ऑफ दीज आर द फेसेज ऑफ अ ब्रिक, मार्क अ टिक। इनमें से कौन सा एक ब्रिक का फेस हो सकता है, उसमें टिक मार्क करिए। ब्रिक ऐसी कहीं से नहीं दिखती, ऐसी भी नहीं दिखती, ये बिल्कुल हो सकता है साइड से, ये नहीं हो सकता ब्रिक का क्योंकि ये बिल्कुल आपका स्क्वायर शेप में है, ये भी नहीं हो सकता, नॉट दिस। ये हो सकता है अगर कोई छोटी ब्रिक हो तो देखने में ऐसी वो लग सकती है, तो इन दोनों के आप ऊपर आप टिक कर देंगे 1 और 2। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइंग ऑफ द ब्रिक, मार्क टिक। इनमें से कौन सा ब्रिक की ड्राइंग है उस पर टिक करिए, ये एक ब्रिक की ड्राइंग है आपकी, ओके। नेक्स्ट मेक अ ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो 3 ऑफ इट्स फेस। इस बॉक्स की, ये आपका ज्योमेट्री बॉक्स ऐसा होता है, इसके आपको 3 फेसेस ड्रॉ, इस तरीके से इसको ड्रॉ करना है कि आपको इसके 3 फेसेस दिखाई दे, तो आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, ओके। इस तरीके से हमें इसके 3 फेसेस दिख रहे हैं, ऊपर से, साइड से और फ्रंट से। कैन यू मेक अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक विच शोज 4 ऑफ इट्स फेस। क्या आप एक ब्रिक की फोटो ऐसे बना सकते हैं कि आपको 4 फेसेस दिखाई दे, एक ही बार में, एक ही पिक्चर में 4 फेस दिखने चाहिए। आंसर विल बी नो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक बार में आप सिर्फ 3 ही फेसेस देख सकते हैं, ओके। आंसर इज नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वॉल दैट विल नॉट फॉल। एक दीवार जो नहीं गिरेगी। वन डे मुनिया एंड जैनब आर प्लेइंग विद द ब्रिक एंड मेकिंग देयर वॉल। एक दिन मुनिया और जैनब जो है वो खेल रही थी ईंटों से और उन्होंने अपनी दीवार बनाई। ईच मेक अ डिफरेंट वॉल। जैनब ने ऐसी वॉल बनाई, मुनिया ने ऐसी वॉल बनाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन है जैनब सेज हर वॉल विल नॉट फॉल इजीली। जैनब कहते हैं कि उसकी जो दीवार है वो आसानी से गिरेगी नहीं। मेसन टू डू नॉट पुट ब्रिक्स वन ऑन द टॉप ऑफ अदर। मेसन भी बिल्कुल ऐसे नहीं रखते। अगर आप किसी बिल्डिंग की किसी दीवार का पैटर्न देखेंगे तो वो भी ऐसे ही रखते हैं, पहले 2 ब्रिक्स रखेंगे, उनके बीच में ऊपर तीसरी ब्रिक रखेंगे, ओके, एंड लाइक दिस। तो एज मुनिया हैज़ डन, जैसे कि मुनिया ने किया है, ऐसा नहीं मेसन करते हैं।
व्हाट डू यू थिंक विच वॉल विल बी स्ट्रॉन्गर। ये क्वेश्चन आता है, आपको दो पिक्चर दे दी जाएगी, पूछा जाएगा कौन सी वॉल स्ट्रॉन्गर है। तो देखिए ये वाली वॉल स्ट्रॉन्गर है, दिस वन, बिकॉज रीजन क्या है और इसका, ये जो दूसरी वाली वॉल है अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ से बिल्कुल आप इसको अगर थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर आएगा ये यहाँ से टूट जाएगी, क्योंकि सभी का जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो बिल्कुल एक सीधी लाइन में है, समझ रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पर इस ईंट का ब्रेकिंग पॉइंट ये है, इसके ऊपर और नीचे पूरी ईंटें हैं। अगर आप इसको यहाँ से तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ईंट को बीच से तोड़ना बहुत मुश्किल है, ये जोड़ आसानी से टूट जाता है ना। और अगर यहाँ से यहाँ पे आप प्रेशर लगाएंगे तो पूरा ये जो जोड़ है आपका, जहाँ पे आपने सीमेंट या फिर जिस भी चीज़ से, मिट्टी से इसको जोड़ा हुआ है, वो तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो ये इजीली ब्रेकेबल है, जबकि ये स्ट्रॉन्गर है। तो मतलब ज़ैनब की जो वॉल है, विच वॉल इज स्ट्रॉन्गर, आप लिखेंगे ज़ैनब की। लुक फॉर वॉल वेयर यू सी डिफरेंट ब्रिक पैटर्न। अब आपको कुछ ऐसी वॉल्स ढूंढिए जिसमें अलग अलग ब्रिक पैटर्न्स आपको दिखाई दें। डिफरेंट वॉल पैटर्न्स, ये देखिए आपको, ये तो बहुत ही कॉमन वॉल पैटर्न है, आपने ज़रूर देखा होगा, लाइक दिस एंड दिस। हियर आर सम फोटोज ऑफ 3 काइंड्स ऑफ ब्रिक वॉल। यहाँ पर आपको 3 तरीके की ब्रिक वॉल दी हुई है। कैन यू सी द डिफरेंस इन द वे द ब्रिक आर प्लेस्ड। क्या आपको पता लग रहा है कि किस डिफरेंट तरीक़ों से कैसे जो ब्रिक्स हैं उनको रखा गया है। देखिए तीनों में डिफरेंस अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ये एक बड़ी ईंट है, इसके साइड में एक ईंट को बहुत छोटी रखी गई है अपसाइड डाउन करके, साइड के फेस से, फिर बड़ी, छोटी एंड ऑल। यहाँ पे भी वही है, लेकिन यहाँ पे ये फेस है और यहाँ पे उसको फ्लैट करके ही रखा गया है, बहुत पतली ईंट नहीं रखी गई है। ये बिल्कुल अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि इसमें एक पूरा जो है इन्होंने बड़ी ईंट, बड़ी ईंट, बड़ी ईंट, ऊपर सारी छोटी है, छोटी 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 छोटी, फिर बड़ी बड़ी बड़ी, एक लाइन में सारी बड़ी ईंटें रखी हुई है, एक को मतलब बड़ी साइड से, लॉन्गर साइड से, और एक में छोटी रखी हुई है। यहाँ पे बड़ी छोटी बड़ी, बड़ी छोटी बड़ी छोटी, ऐसे रखा हुआ है एक लाइन में। ओके, तो ये डिफरेंस है इनके पैटर्न में। अब आपको फोटोज़ को मैच करना है करेक्ट ड्राइंग से। ये वाली कौन सी है? ये वाली ये है। ये कौन सी है जिसमें एक तरफ एक बार बड़ी, एक बार छोटी, एक बार बड़ी, एक बार छोटी, एक लाइन में? ये, और ये है ये वाली, जिसमें पहले एक बार सारी छोटी है, एक बार सारी बड़ी है, फिर छोटी, फिर बड़ी। ओके, होपफुली ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा हो कि क्या किस तरीके से उन्होंने अलग अलग तरीक़ों से अरेंज किया है इन्हें। आगे आते हैं, लुकिंग थ्रू अ ब्रिक ऑफ जाली। ये एक जाली है, यहाँ पर ब्रिक जाली, ईंटों की बनी हुई जाली, उसमें देखते हैं। द मेसन हु बिल्ट जागृति स्कूल हैड ऑल्सो मेड डिफरेंट जाली पैटर्न ऑन द वॉल। ये देखिए जागृति की स्कूल में आपको अलग अलग जाली के पैटर्न भी दिए हुए हैं। वॉल के बीच में जो पीकिंग के लिए, बाहर देखने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है, उसे जाली कहते हैं। ये दीवार देखिए बिल्कुल सीधी भी हो सकती थी ऐसे, यहाँ पर अगर ईंटें लगा देते जगह ही ना होती, लेकिन यहाँ पर थोड़ी जगह छोड़ दी गई, उसको जाली कहा जाता है। ओके, लाइक दिस। यहाँ पर देखिए बिल्कुल डिफरेंट टाइप का ये पैटर्न है जाली का। हाउ मेनी डिफरेंट जाली पैटर्न कैन यू सी इन द पिक्चर। आपको ये जो ऊपर 2 पिक्चर दी हुई है, इसमें कितने टाइप के जाली पैटर्न आपको दिखाई दे रहे हैं? इसमें यहाँ अगर आप देखेंगे ये पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आ रही है, ये डिफरेंट है, 2 लाइन ऐसे जा रही है, 2 ऐसे, 2 ऐसे, और ये थोड़ा डिफरेंट है, यानी कि 3 पैटर्न्स तो यहीं पर है, तीनों इसमें अलग अलग। तो 3 पैटर्न्स यहाँ हो गए। 4th पैटर्न आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये अलग है इसमें और इसमें, और एक पैटर्न आपका यहाँ पर है। तो आई थिंक 4 पैटर्न्स है, ये तो नीचे वाला रिपीटेड है। सो देर आर 4 पैटर्न्स। हमें यहाँ पर 4 टाइप के पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो अभी इस चैप्टर को इतना ही करते हैं। अच्छा, एक और जाली का क्वेश्चन है। दिस इज अ ड्राइंग ऑफ अनदर ब्यूटीफुल जाली। यहाँ पे एक और ड्राइंग आपको जाली की दी हुई है। ये ब्रिक्स जो है ये कलर कर दिया गया है, और जो जाली वाला है उनको खाली रख छोड़ दिया गया है। नाउ कलर सम ब्रिक रेड एंड मेक योर ओन जाली पैटर्न इन द वॉल ड्रॉन बिलो। नीचे एक वॉल दी हुई है, कुछ ब्रिक्स को रेड कलर करिए और कुछ जाली उसमें छोड़ दीजिए। ओके, झरोखा एंड ऑल जो बाकी टॉपिक्स है उनको हम लोग इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।